थिएटर ने मुझे चुना है और अब इसे छोड़ देना, ये छोड़ने जैसी चीज़ है नहीं। आप सांस लेना नहीं छोड़ सकते, सूरज निकलना नहीं छोड़ सकता, हवा चलना नहीं छोड़ सकती। तो थिएटर हमारे रगों के अंदर इतना ऐसे रच बस गया है कि अब इसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। छोटे थे तो नुक्कड़ देखने को मिलते थे जिनमें कलाकार अहम विषयों को बड़ी आसानी से हंसी खेल के माध्यम से सिखा जाते थे। फिर धीमे धीमे थिएटर्स देखना शुरू किया, मगर कभी ये नहीं सोचा था कि थिएटर फिल्मी दुनिया में जाने का एक अहम रास्ता बनेगा और इसमें भी लोग अपना करियर बना सकेंगे, एक अपनी नई ज़िंदगी को एक आयाम दे सकेंगे। आज के शो में हम बात करेंगे थिएटर को और इस दुनिया को समझेंगे और ये जानेंगे इस इंडस्ट्री में आपके लिए क्या करियर ऑप्शन है। इस शो में हमारी खास मेहमान प्रियंका शर्मा है। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है इस शो में आपको। शो शुरू करने से पहले मैं प्रियंका जी के बारे में बहुत कुछ है बताने को, मगर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बीच बीच में हम चीज़ें बताते रहेंगे कि पिछले 2 दशक से, पिछले 20 साल से वो थिएटर से जुड़ी हैं और देश विदेश में उन्होंने कई शोज़ किए हैं। लगभग 100 प्ले और 500 शोज़ से ज़्यादा आप कर चुके हो। तो इस जर्नी के बारे में बताएं। जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थका देने वाली भी है कई बार। उतार चढ़ाव जैसे किसी भी 20 साल के करियर में आ सकते हैं, उतने उतार चढ़ाव आ चुके हैं। शुरू कहाँ से हो? शुरू किया था कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी अनुकृति से, मैं मिरांडा में थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहाँ से शुरुआत की थी और उसी के साथ में कुछ और थिएटर ग्रुप्स थे, उनके साथ शुरुआत की थी। वहाँ से वो जर्नी शुरू होते हुए शुरुआत में नहीं लगा था कि यही करना है हमेशा से, लेकिन ये एक चीज़ थी जो पसंद आती थी, जिसमें बहुत मज़ा आता था। लगता था कि यही एक्सप्लोर करना है और ये आपको हर तरह की चीज़ से बड़ा रूबरू कराती है। फिर वो चाहे डिज़ाइन हो, आर्ट हो, आपकी स्किल्स हो, बोलना हो, तो बहुत सारी चीज़ें करते करते और 2010 में मैंने तय किया कि अब मैं जॉब तो नहीं करूँगी कुछ भी और इसी के साथ कंटिन्यू करूँगी जैसा भी होगा। प्रियंका, ये भी पूछना चाहूँगा कि लोग अक्सर हम लोग की एज में 2 साल में वो जॉब बदल देते हैं और 5 साल आते आते वो डोमेन ही बदल देते हैं, वो किसी नए सेक्टर में आ जाते हैं और पिछले आप 20 साल से एक ही दिशा में टिकी हुई हैं और काम कर रही हैं। क्या मोटिवेशन है इसके पीछे आपका? 20 साल के दौर में जितनी आप चीज़ें देख सकते हैं वो सारी चीज़ें देख ली जाती हैं। कई बार ऐसा लगता है, खुद भी लगता है कि इसे छोड़ दिया जाए, लेकिन कुछ चीज़ें आप अपने लिए चुनते हैं और कुछ चीज़ें आपको चुन लेती हैं। तो थिएटर, मुझे लगता है कि थिएटर ने मुझे चुना है और अब इसे छोड़ देना, ये छोड़ने जैसी चीज़ है नहीं। आप सांस लेना नहीं छोड़ सकते, सूरज निकलना नहीं छोड़ सकता, हवा चलना नहीं छोड़ सकती। तो थिएटर हमारे रगों के अंदर इतना ऐसे रच बस गया है कि अब इसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। क्योंकि आप जब देख रहे हैं तो आप एक तरीके के डायमेंशन में, एक तरीके के पैटर्न में आप चीज़ें देख रहे हैं, सोच रहे हैं, अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो ये चीज़ें छोड़ी नहीं जा सकती। थिएटर कोई प्रोफेशन नहीं है कि आज पकड़ लिया और कल छोड़ लिया। थिएटर ज़िंदगी जीने का तरीका है, उसका सलीका है। ये छोड़ा ही नहीं जा सकता। अगर आपने इसे एक बार अच्छे से कर लिया, आप इसे समझ गए, ये छोड़ने वाली चीज़ नहीं है। इसी से जुड़ा प्रियंका एक और सवाल है कि बहुत से जो आर्टिस्ट हैं थिएटर से शुरू करते हैं मगर बहुत जल्दी उसे छोड़ देते हैं, उसे एक साइड आर्ट फॉर्म लेकर चलते हैं और वो कुछ और भी काम करते रहते हैं और साथ साथ थिएटर करते रहते हैं। क्योंकि शायद थिएटर उनकी वो कॉलिंग नहीं होता, वो थिएटर उनके अंदर है नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि जीवन की आपाधापी में, बहुत सारे उतार चढ़ाव में, जीवन की मुश्किलात में वो एक ऐसा निर्णय ले लें अपने लिए कि क्योंकि थिएटर ऐसा माना जाता है और शुरुआती दौर में वो आपको पैसा देता भी नहीं है। इसी से जुड़ा एक सवाल और है कि कुछ लोग होते हैं जो मेरी उम्र के लोग हैं जो मानते हैं कि थिएटर अब एक रास्ता है फिल्मी दुनिया में एंट्री के लिए। क्योंकि जब भी बड़े एक्टर्स की कहानी सुनते हैं, चाहे इरफान हो, मनोज बाजपेयी हो, सौरभ शुक्ला हो या नवाज़ की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये जिक्र आता है कि थिएटर करके आए हैं और थिएटर ने इनको ये बना दिया है जो आज ये कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो सही है ही कि ये लोग थिएटर करके आए हैं और थिएटर इन्हें बनाता है। थिएटर इंसान ही बनाता है। मैं तो ये कहूँगी कि आपको इंसान बने रहने के लिए जो मूलभूत चीज़ें चाहिए वो थिएटर आपको बताता है कि आप ऐसे उठिए, ऐसे बैठिए, ऐसे देखिए, ऐसे बात कीजिए। आपका नज़रिया बदल देता है कई बार। तो आप जिन चीज़ों से, जिस तरह के परिवेश से आए होते हैं, उन चीज़ों को तोड़कर एक नई अपने आसपास एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या 2 साल करके बना देगा? क्या 2 महीने 2 प्रोडक्शन करने के बाद आप वाकई में आप अपने आप को इरफान से कंपेयर कर सकते हैं या किसी भी एक्टर के साथ कंपेयर कर सकते हैं? ये कहना बहुत गलत है। कोई भी 2 एक्टर, चाहे उन्होंने कितना ही एक साथ काम किया हो, वो एक जैसे नहीं हो सकते। हर इंसान की अपनी
स्किल्स हैं, उसकी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसका अपना टैलेंट है, उसके अपने कुछ प्लस हैं, कुछ माइनस हैं, उसकी अपनी एक आवाज़ है, उसका अपना एक सुर है, उसको देखने का नज़रिया है, उसकी अपना बॉडी लैंग्वेज है। ये सब इतनी अलग अलग चीज़ें हैं कि कोई एक जैसा हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए वो एक्टर्स जो थोड़े समय में थोड़ा काम करने के बाद ये सोच लेते हैं कि थिएटर सिर्फ एक सीढ़ी मात्र है अपनी मंजिल पर पहुँचने की, वो शायद गलती भी करते हैं और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ता है अपने जीवन में जाके। एक मैं छोटी सी जर्नी जानना चाहूँगा, अगर आप एक प्ले करते हो या एक शो डिज़ाइन करते हो तो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है वो? आइडिया आने से भी पहले फ्रस्ट्रेशन आता है। हाँ, फ्रस्ट्रेशन आता है इस तरह से कि आपको लगता है कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ नया करना है, क्या नया करें? फिर आप स्क्रिप्ट ढूंढना शुरू करते हैं कि वो नया क्या हो सकता है। कई बार आप वो स्क्रिप्ट खुद से लिखते हैं, कई बार आप बनी हुई स्क्रिप्ट लेते हैं, कई बार आप किसी और भाषा में हैं तो उसे अडाप्ट करते हैं अपनी भाषा में। फिर वहाँ से शुरू करते हुए हम आगे पहुँचते हैं। कहानी पढ़ने के बाद उसका एक स्केच, उसका एक डिज़ाइन दिमाग में आता है, फिर उस तरह से कास्टिंग की जाती है। उसके बाद फिर कॉस्ट्यूम पे बात होगी, फिर कैरेक्टर पे बात होगी, डिटेलिंग पे बात होगी, ब्लॉकिंग पे बात होगी, कॉस्ट्यूम क्या रहेगा, म्यूज़िक क्या रहेगा, लाइट कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होते हुए और हम उस सीन से, मतलब पर्टिकुलर सीन से हम क्या निकालना चाहते हैं, उस पर भी बहुत सारे डिस्कशंस होता है। कैरेक्टर्स क्या कहते हैं, कैसा, और सिर्फ वो जो मंच पर कर रहे हैं वो नहीं, जो मंच के इतर है वो भी वो क्या करते होंगे। तो बहुत सारा डिस्कशन होता है और उसके बाद अंत में हम रिहर्सल्स और फिर ग्रैंड रिहर्सल्स, कॉस्ट्यूम रिहर्सल्स तक पहुंच जाते हैं। और फिर शो वाला दिन एक आता है जिस दिन आपको परफॉर्म करके दिखाना होता है कि आपने कितना नीचे, कितना डूब पाए, कितनी तैयारी करी, कितना टाइम लग जाता है इस प्रोसेस में? तो एक्टर कितना तैयार है इस पर डिपेंड करता है कि नाटक कितनी जल्दी तैयार होगा। तो अगर आपके फ्रेशर्स हैं आपके नाटक में तो उनको ज़्यादा समय लगेगा थोड़ा सा। अगर मैच्योर एक्टर्स हैं, वो अपनी तैयारी करते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, चीज़ें समझने में आसानी होती है। और फिर नाटक का डिज़ाइन क्या है, उसकी लेंथ क्या है, तो करीब 20 से 25 दिन मान के चलते हैं, 40 दिन भी हो जाते हैं कई बार। तो हमने 2 दिन में भी नाटक किया है, मतलब मैंने। समय बहुत कम। जो सबसे चैलेंजिंग रहा हो कि दिमाग नहीं काम कर रहा है, क्या करना है? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। मैं एक बताती हूँ कि शो से एक दिन पहले हमारे एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया उनकी जो एक्ट्रेस है उसको कुछ अर्जेंट काम आ गया और वो नहीं आ सकती है और कल शो है। तो मुझे कहा गया कि तुम तैयार कर लो और तुम कर लोगी। जब मैंने स्क्रिप्ट देखी तो मुझे कहा गया कि कल आ जाना, ये स्क्रिप्ट ले लो, कल आ जाना, कल तुम्हें हम ब्लॉकिंग बता देंगे क्या करना है। तो मैंने कहा ठीक है, क्या कैरेक्टर है? उन्होंने मुझे कैरेक्टर का नाम बताया, ये कैरेक्टर है। बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं था, छोटा सा ही कैरेक्टर था। तो मैं ले गई कि हाँ ठीक है। मैं अगले दिन आई, मैं स्टेज पर आ गई और अब करीब 6 साढ़े 6 बजे के आसपास का शो है, 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, बाकी कास्ट ने भी आना शुरू कर दिया। और क्योंकि मैं बहुत डरी हुई और घबराई हुई थी, मेरा पहला शो था, तो मैं थोड़ा पहले पहुंच गई थी और मैं देख रही हूँ सेट लग रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। और अचानक मेरा जो को एक्टर है वो आया, बोला तुमने कर लिया ऐसे ऐसे। और मैंने कहा ठीक है, तुम मेरे साथ एक बार लाइन्स लो। तो मैंने अपनी अपनी लाइन्स बोली और कुछ मिनट के बाद मैं चुप हो गई कि ये तो ख़त्म हो गया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसका आगे भी तो है। मैंने कहा नहीं, मेरी स्क्रिप्ट में नहीं है। तो फिर पता चला कि उन्होंने 2 कैरेक्टर्स को मर्ज कर दिया था कि यही एक्टर जो होगा वो दूसरा कैरेक्टर भी करेगा, और डायरेक्टर ये बताना मुझे भूल गए थे। अब बिल्कुल ऐसा है कि 5:30 बज चुके हैं, 6:30 बजे शो है, हमने तैयार होना शुरू किया और मुझे पता ही नहीं है कि मुझे बोलना क्या है। तो मैंने क्या किया, मैंने स्क्रिप्ट ली और वो 2-4 जो लाइनें हैं वो मैंने याद की। और मेरा डायलॉग था कि महाराज आपसे मिलने कोई बाहर आया है, क्या मैं उसे अंदर भेज दूँ? और मैं स्टेज पर पहुँची। अब मुझे डायलॉग बोलना है, महाराज आपसे मिलने कोई आया है। 2 लोग खड़े हैं स्टेज पर, दोनों का कॉस्ट्यूम एक जैसा है और मुझे नहीं पता कि मेरा महाराज कौन है। और मैंने इधर देखा, फिर मैंने गर्दन झुकाई और कहा महाराज आपसे मिलने कोई आया है। तो फिर जिस एक्टर ने जवाब दिया, फिर मैंने उसे देखा और बाकी के डायलॉग्स उसको बोले। तो कई बार ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं स्टेज पर। मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसे लेट्स सपोज ये इंटरव्यू हो रहा है, ये कैमरे लगे हुए हैं, कुछ भी गलती हो गई हम एडिट कर लेंगे। हाँ। मगर जब आप लाइव परफॉर्म कर रहे होते हो तो ऐसा कोई चांस नहीं रहता है। कितना चैलेंजिंग रहता है आपके लिए? बहुत चैलेंजिंग भी होता है और ये आसान भी है कि एक बार अगर आप उस जोन में गए, आपका एक बार सुर लगा, तो फिर आपको वो हिला नहीं सकता। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ऑडिटोरियम में लोग आ रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आपका वो फोकस अगर एक बार बन जाता है, आपका सुर जो हम कहते हैं ना स्टेज पर पहला सुर लगना, पहला डायलॉग का जो, अगर वो हो गया तो फिर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो एक फ्लो में चलता है, जैसे नदी बहती है ना आराम से, ऐसे आराम से। तो लेकिन अगर नहीं लगा
तो फिर पूरा टाइम आप स्ट्रगल करते रहते हैं कि अच्छा वो फील आ जाए, वो बात बन जाए। लेकिन शायद कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता भी होगा कि एक फ्लो में इतनी सारी लाइंस याद करनी है, गड़बड़ हो गई तो हमेशा कोई ना कोई सीनियर एक्टर होता है जो आपको हमेशा बचा लेता है। तो वो इम्प्रोवाइजेशंस के लिए हमें ओपन रहना होता है, और यही चैलेंज है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको हमेशा एकदम हमेशा रेडी रहना है, ऑन योर टोज कि क्या हो सकता है, ये एक्टर क्या कर क्या रहा है। थिएटर का मज़ा ही ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें फिक्स नहीं है। वो मुझे बातों से लग रहा है। हाँ, मतलब वो इतनी वैरायटी है कि आप इसमें बोर ही नहीं हो सकते। आप चाहे एक शो आप 25 बार कर लीजिए। जब भी हम थिएटर की बात करते हैं, थिएटर से जुड़े किसी कोर्स की बात करते हैं, हाँ। तो जिक्र एक ही आता है NSD, क्योंकि उसके अलावा बहुत से कोर्सेज होंगे मगर आम जन को नहीं पता है। तो उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि NSD के इतर, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीटें, सबको एडमिशन नहीं मिलता है, उसके इतर और क्या ऑप्शंस हैं? NSD एक इंस्टीट्यूट है जैसे सारे लोग जानते हैं, लेकिन अभी NSD के जैसे ही स्टेट लेवल पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोले जा चुके हैं। जैसे MP स्कूल ऑफ ड्रामा खुल चुका है, BNA हमारे पास पहले से ही था, मंडी में भी एक इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, केरला में यूनिवर्सिटी है, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड में एक यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी मास्टर्स कराती हैं या ग्रेजुएशन कराती हैं थिएटर के अंदर। इसके अलावा इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, हालांकि वो शायद ग्रेजुएशन के बाद है। वो ग्रेजुएशन से पहले आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ग्रेजुएशन किसी भी डोमेन से करा हो या उसके लिए किसी भी डोमेन से किया हुआ ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, और NSD में तो खास तौर से वो 6 फुल लेंथ नाटक का एक्सपीरियंस मांगते हैं। MP स्कूल ऑफ ड्रामा में भी कुछ ऐसा ही है, बाकी इंस्टीट्यूट में भी शायद ऐसा ही होगा। और उसके बाद एक रिकमेंडेशन लेटर जाता है जो किसी आपके जो डायरेक्टर जिनके साथ आपने काम किया है या जिस ग्रुप के साथ काम किया है वो आपको रिकमेंड करते हैं, वो लेकर जाना होता है। उसके बाद वर्कशॉप्स होती हैं और उसमें से कुछ लोगों का चुनाव किया जाता है। इसके अलावा डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं जो आप आफ्टर 12th ज्वाइन कर सकते हैं। डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं, नेशनल म्यूजियम कराता है, आर्ट एप्रिसिएशन है, वो सब ज्वाइन किए जा सकते हैं। आई थिंक थिएटर के अंदर कोर्सेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वर्कशॉप्स, और जो थिएटर ग्रुप्स कराते हैं तो वो ग्रुप की जो वर्कशॉप्स होती हैं वो वर्कशॉप कर लेना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। वो वर्कशॉप अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको फाउंडेशन कोर्स जो है वो समझ में आ जाता है कि आप कितना कर सकते हैं, आपको इंटरेस्ट है कि नहीं, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न, आपका वॉक, ये सारी चीज़ें बहुत हद तक आपको समझ में आने लगती हैं, आपको आइडिया लग जाता है। अगर ये समझने की कोशिश करें जो कोर्स का टाइम पीरियड होता है, इसमें क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या मिलता है इसमें? कोर्सेज में अगेन क्या कोर्स है, एक तो उसका जो टाइटल होगा उससे पता चलेगा कि अगर बॉडी वर्क पे है तो आपकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होगी, जिसमें आपको बॉडी का बैलेंस, आपकी ब्रीदिंग, इन सब चीज़ों पे काम किया जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ों पे काम किया जाएगा। और अगर वॉइस एंड स्पीच की क्लास है तो वॉइस एंड स्पीच पे, क्रिएटिविटी की अगर वर्कशॉप है तो फिर आपकी सिर्फ जो एक्सरसाइजेज जिस तरह से डिज़ाइन की जाएंगी, वो जो पूरा कोर्स होगा वो सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी को इन्हांस करने के लिए होगा। इसके आगे के पड़ाव के बारे में जानेंगे प्रियंका जी कि कोर्स कर लिया, इसके बाद क्या, कैसे करियर बनाएंगे, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में? ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि आप जब किसी जॉब के लिए जाते हैं तो आप पहले 10th करते हैं, 12th करते हैं, फिर उसमें एक मार्क्स लेकर आते हैं किसी तरीके के कि इतने मार्क्स तो होने ही चाहिए, नहीं हो तो फिर आप वापस से अप्लाई करते हैं 12th करना, और वापस से जिसे हम कहते हैं कि फ़ेल हो गए, और फेल हो जाने के बाद आप वापस से ट्राई करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर्स करते हैं, फिर जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, फिर 10 इंटरव्यू देते हैं और कहीं जाकर एक इंटरव्यू में आप सफल होते हैं, और सफलता के बाद आपको सैलरी मिलती है, जो सैलरी शायद थोड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे अनुभव आपका बढ़ता है आप ज़्यादा सैलरी लेने लगते हैं। थिएटर भी बिल्कुल वैसा ही है, आप कई बार चीज़ें शुरू करते हैं, इसमें भी आपका 10th होगा, 12th होगा, एक तरह की डिग्री होगी, और ये समय से नहीं हम इसका अनुमान लगा सकते, हम इससे आपके टैलेंट का अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आप जो आपसे कहा जा रहा है उस चीज़ को आप करने में समर्थ हैं, तो फिर आप हो सकता है हम बेशक आपको 2 ही साल हुए हैं, हम कहेंगे आप मास्टर्स हैं इसमें, भाई आपके पास महारत हासिल है इसमें, पहले आपको एक छोटा रोल दिया जाएगा, फिर छोटे से और बड़ा दिया जाएगा, बड़े से फिर और बड़ा दिया जाएगा, फिर लीड कैरेक्टर्स में आ जाएंगे आप। यहाँ से शुरुआत है, मतलब अगर आपने कोर्स कर लिया है तो आपको सिर्फ अभी समझ ही आया है कि क्या करना है, अभी आप बना नहीं सकते। कई बार ये 2 तरह की चीज़ है कि एक बार आपको किसी डायरेक्टर ने बताया कि इतना करो और आप गए और आपने उतना कर दिया, ये आपने परफॉर्म कर दिया। एक्टर जब एक चीज़ को करता है तो एक्टर जो डायरेक्टर ने बताया वो तो लेता ही है, लेकिन उसमें अपना भी कुछ डालता है, अपने भी इनपुट्स देता है, वो अपने डिज़ाइन करता है चीज़ें।
तो जब तक वो आपके पास डिज़ाइन स्किल नहीं आ जाती तब तक मुझे लगता है आपको अपने आप को सिर्फ परफॉर्मर ही मानना चाहिए, आप अपने आप को एक्टर ना माने। कि मान लीजिए कि आपने एक कोर्स कर लिया, हो सकता है आप अच्छे एक्टर ना बन पाएँ, लेकिन आपकी स्पीच बहुत अच्छी हो गई है उससे, आपका कमांड बहुत अच्छा हो गया है स्पीच पे, आपने आवाज़ से रिलेटेड कोई भी काम है वो काम कर सकते हैं। थिएटर तो आपको सिर्फ फाउंडेशन देगा, आपको चीज़ें समझाएगा, वो आपकी क्रिएटिविटी को और इन्हेंस करेगा। उसके आगे आप कितने रास्ते ढूंढ सकते हैं, कितने हाथ पैर मार सकते हैं, कितनी समंदर में कितनी गहराई में जा सकते हैं, ये पूरा समंदर आपका है, आपके ऊपर है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं। प्रियंका, ये भी जानना चाहेंगे कि इस इंडस्ट्री की क्या क्या ज़रूरतें हैं, किन बेसिक क्वालिटीज़ पे लोगों को काम करना चाहिए जो बेसिक दौर में है खुद को एक्सेल करने के लिए? सबसे बहुत ही ज़रूरी जो चीज़ है वो तो है ईमानदारी। आपको ईमानदार होना पड़ेगा अपने साथ भी और अपनों के साथ भी, कि आप अगर किसी डायरेक्टर के लिए काम कर रहे हैं तो आप बेईमानी ना करें उस काम में, आप फिर अपना 100% दें उस चीज़ को, और अपने लिए अपने साथ भी ईमानदार हैं, आपको पता हो कि आप कहाँ चोरी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मेहनत, बहुत मेहनत है। तीसरी चीज़ मैं कहूँगी कि अपनी उसको स्किल को इन्हांस करने के लिए अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे एक्टर्स को देखना, उन्हें सुनना, अच्छी किताबें पढ़ना, ये चीज़ें शुरू करें। एक्टिंग कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसका कोई कोर्स नहीं है। दुनिया के चाहे आप कोई कोर्स दिखा दीजिए, कोई ये नहीं कह सकता कि ये कोर्स करने के बाद मैं आपको दुनिया का बेस्ट एक्टर बना दूंगा, नहीं बना सकते आप। उतनी मेहनत कर पाना कि आप एक ऑडिशन देंगे, फिर आप फेल हो जाएंगे, फिर दूसरा देना है, फिर तीसरा देना है, शायद लगातार 6 महीने तक ऑडिशन देंगे, नहीं होगा आपको लगेगा ये ज़िंदगी का अंत है, आप कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर चीज़ सिर्फ खूबसूरत नहीं है। दिन के उजाले के साथ वो जो अंधेरे में जो नकारात्मक हमारे विचार जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंसान को तोड़ देते हैं अंदर तक, इसीलिए बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं, परेशान भी होते हैं। लास्टली बस इतना पूछना चाहूँगा कि जो नए किरदार होते हैं, जो नए कलाकार होते हैं, उन्हें कितना पे मिलता होगा एक शो करने का? नए से क्या मतलब है, कुछ लोग 10 साल करने के बाद भी नए होते हैं। इसमें नए और पुराने से ज़्यादा है कि आप कितना सर्व कर पा रहे हैं उस नाटक में। मान लीजिए कि अगर मैंने एक नाटक किया, उसके अंदर मुझे 20 लोग चाहिए, तो 10 लोग मेरे पास होंगे जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको मैं पे करने वाली हूँ, और 10 मेरे अपने ही स्टूडेंट्स होंगे। अब वो स्टूडेंट्स को कायदे से मुझे पे करना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं उन्हें वो एक्सपीरियंस दे रही हूँ कि स्टेज पे जाके आप कीजिए, लेकिन हम उनसे ना लेते हैं, फिर हम उनको पैसा देते भी। जिन्हें पे करते हैं उन्हें कितना करते हैं? 15-10 के आसपास। अगर आप अच्छे एक्टर हैं और आप अच्छा काम कर लेते हैं और अच्छे उस पे हैं तो आपको मिल जाता है आराम से, लेकिन उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको चाहिए 15-20 साल तक का अनुभव। मुझे जो लगता है कि अगर आप थिएटर अच्छे से कर पा रहे हैं और अच्छे से समझ चुके हैं तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि पैसे कमाने के तरीके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे आप एंकरिंग कर सकते हैं, आप शूटिंग कर सकते हैं, आप एड फिल्म्स बना सकते हैं, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप लिखने वाले कोई प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं कि वो लिखते हैं। किसी प्रोडक्शन हाउस में चले जाइए तो आप वहाँ पे प्रोडक्शन हाउस में भी काम कर सकते हैं, थिएटर भी कर सकते हैं, ऐसे एंडलेस लिस्ट है। तो आप मीडिया इंडस्ट्री में अगर आप, क्योंकि थिएटर सिर्फ आपको एक्टिंग नहीं सिखाएगा, वो आपको डिज़ाइन भी सिखाएगा, वो आपको बेसिक ब्लॉकिंग भी सिखाएगा, तो बहुत सारे नए आयाम खुलते चले जाते हैं। अगर आपकी बुनियाद अगर मजबूत है तो फिर आप कितना भी उड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बातचीत मुझे लगता है समय सीमा से बहुत पार चली गई है। तो ये हमारे साथ प्रियंका थी, जिन्हें हाल ही में ही इंडिया टुडे मैगजीन की ओर से टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल यूथ की लिस्ट में भी शामिल किया गया। तो वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हैं, मैं लाइक कर लें, मैं फॉलो कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।